गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, एक ऐसी चीज आपको बताने वाले हैं जिससे आप वेस्टेज में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, वो तरीका जानने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये वीडियो 5-6 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपको इसको पूरा अच्छे से सुनना है और समझना है और आप कामयाब जरूर होंगे। तो दोस्तों, जिस चीज की आज हम बात करेंगे वो है वेस्टेज में सफल होने के सूत्र, वेस्टेज में सफल होने के मंत्र। वो ऐसे 7 स्टेप जो आपको वेस्टेज में कामयाब बना सकते हैं, एक जीरो से हीरो पे पहुंचा सकते हैं। बिना उसको फॉलो किए कोई भी व्यक्ति कामयाब आज तक न हुआ है न कभी होगा। उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फटाफट देर न करते हुए चलते हैं उस सिस्टम की तरफ, जानते हैं वो कौन से मंत्र हैं जो हमें कामयाब बना सकते हैं। तो सबसे पहला मंत्र है कि आपको सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं वेस्टेज के। सारे का मतलब जो भी आपके घर में प्रोडक्ट यूज होता है। साबुन है, सुबह उठते हैं, मंजन है, सुबह करते हैं, चाय है, आप सुबह पीते हैं, शैम्पू है, आप नहाते हैं, लगाते हैं, हेयर ऑयल आप लगाते हैं, खाना अगर आपके घर में बनता है तो आप तेल भी लाते होंगे खाना बनाने का, अगर बर्तन धुले जाते हैं तो आप बर्तन धुलने के लिए भी आप लाते होंगे, कपड़ा धुला जाता है तो कपड़ा धुलने के लिए भी अगर आप लाते होंगे, हैंड वॉश अगर आप यूज करते होंगे तो आप वो भी लाते होंगे, फर्श आपके घर में साफ करी जाती होगी तो आप वो भी लाते होंगे, आपके घर में लैट्रिन अगर साफ की जाती होगी तो आप वो भी लेकर आते होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको वेस्टेज से ही लेना है। ये पहला काम आपको करना है। कामयाब होने का सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो रहे हैं या आपके खेत में यूज हो रहे हैं और अगर वो वेस्टेज में है तो आपको वेस्टेज से ही लेना है, अन्यथा आप कामयाब नहीं होंगे। पहला काम आपको करना ही करना है हर हाल में। दूसरा काम, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं आपको अच्छे लग रहे हैं उनको लोगों के बारे में बताना, यानी कि लोगों को बताना उसके बारे में। यानी कि क्या करना है, आपको चर्चा करना है प्रोडक्ट की। चर्चा कैसे करते हैं थोड़ा उसको हम आपको बताते हैं। जैसे आप साबुन यूज करते हैं, यूज करने के बाद आप अपने दोस्तों के बीच में जाइए और उनसे कहिए कि यार एक ऐसी साबुन हम यूज करना शुरू किए हैं जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देगी। उसको यूज करने से आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो शायद आपको कभी नहीं मिले होंगे। तो जब आप किसी चीज की तारीफ करते हैं किसी व्यक्ति से तो क्या होता है, वो व्यक्ति सोचता है यार इतनी तारीफ करने के बाद ट्राई करके देखते हैं। आप मंजन करिए और आप लोगों से बताइए कि यार हम एक ऐसा मंजन कर रहे हैं जिससे हमारे दांतों में घर में समस्याएं थी सारी खत्म हो गई। आप किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करिए कि सामने वाला व्यक्ति एक बार सोचे चलो ट्राई करके देख लेते हैं, और जब ट्राई करेगा उसको पसंद आएगा तो नेक्स्ट टाइम खुद ही लेगा। आप इस तरीके से चाय के बारे में आप उसकी तारीफ कर सकते हैं कि जो हम चाय यूज कर रहे हैं आजकल अपने घर में, उस चाय को यूज करने से जो भी समस्याएं अपने घर में थी, जैसे गैस की समस्या हो गई, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, ये सब चीजें उससे खत्म हो रही चाय से। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए। अगर वो व्यक्ति ट्राई करता है, आप उसके बेनिफिट अगर उसको बताते हैं तो एक बार तो ट्राई करेगा ना, और एक बार ट्राई करेगा उसको पसंद आएगा तो रेगुलर लेगा। तो ये 2 काम आपको जरूर करने हैं। तीसरा काम आपको करना ये है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट, जैसे जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन लोगों के बारे में आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, जिसके बारे में आप लोगों को बता रहे, तो वो प्रोडक्ट जिनको आपने बता रखा है उसकी लिस्ट बनाइए कि किसको आपने बता रखा है। क्योंकि आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें बताना किसको है। क्योंकि अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा हमने किस व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया है, किस व्यक्ति ने यूज किया है, किस व्यक्ति ने नहीं यूज किया है। तो आपके पास लिस्ट होगी तो आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो अगला काम क्या है, इन्वाइट करना है। तो आपको इन्वाइट कैसे करना है आपको तो पता ही है। जब आप किसी के यहाँ शादी होती है तो आप किसी कार्ड लेकर जाते हैं तो आप किस तरीके से इनवाइट करते हैं, तो सेम आपको वैसे ही इनवाइट करना है। अगर आप अच्छे से लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे तो कोई आपके यहाँ नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से इनवाइट नहीं करेंगे तो कोई आपके साथ मीटिंग में नहीं आएगा। तो आपको हर एक इंसान को अच्छे से इनवाइट करना है और उसको बताना है कि अगर आप वहां आते हैं तो एक ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जहां पे हम अटेंड करके हम और आप एक बड़े लेवल पे जा सकते हैं। एक जीरो से हम लोग हीरो बन सकते हैं, बिना किसी लागत का, बिना किसी शर्तों पे। तो एक बार हम लोग ट्राई करके चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अगर समझ में आता है तो हम लोग मिलकर करेंगे। आप इन्वाइट करिए इस तरीके से। दूसरा, इन्वाइट करने के बाद आपको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के लिए आप अपने, अगर आपको खुद को प्लान दिखाना आता है तो आप खुद प्लान कर सकते हैं या अपने आप सीनियर को लेकर जा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने अपलाइन को साथ में ले जाइए।
प्लान दिखाने का सबसे सिंपल तरीका, उस पर हम लोग किसी दिन अगले दिन वीडियो बना लेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं आपको 7 स्टेप के बारे में। तो उसमें से आपको प्लान दिखाना है। अगर आपको खुद प्लान दिखाना आ रहा है तो आप अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अपने अपलाइन को ले जाइए। प्लान दिखाने के बाद आपको फॉलो अप करना है, टीम वर्क करना है। यानी कि प्लान दिखा दिया उसके बाद आप लगातार उससे बातचीत करते रहना है, मिल के काम करना है। यानी कि प्लान दिखा दिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, प्लान दिखाने के बाद ही काम आपका चालू होता है। उस व्यक्ति को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। अगर आपने प्लान दिखा दिया उसके बाद उससे नहीं आप मिल रहे हैं, नहीं संपर्क कर रहे हैं, और आपने एक बार उसने सामान ले लिया उसके बाद आप गायब हो गए 1 महीने के लिए, जब प्रोडक्ट लेने के नंबर आया फिर आपने उसको याद किया, तो इस तरीके से काम नहीं होगा। तो आपको टीम के साथ काम करना है, हर एक व्यक्ति की समस्या सुनना है और हर एक व्यक्ति को आपको आगे बढ़ाना है। अगला जो स्टेप है वो है फॉलो अप करना। फॉलो अप मतलब जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है कि जो भी आपने 6 चीजों में आपने किया, प्रोडक्ट यूज करना, शेयर करना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, ये सारे काम करने के बाद आपको फॉलो अप लगातार करते रहना है। हो सकता है किसी व्यक्ति को आप आज बताएं समझ में ना आए, हो सकता है किसी व्यक्ति को कल समझ में आए, हो सकता है किसी व्यक्ति को 2 महीने बाद समझ में आए, हो सकता है किसी व्यक्ति को 1 साल बाद समझ में आए। आपने तो ऐसे लोगों को देखा होगा जो 2-2 साल बाद समझ में आए। ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 साल बाद समझ में आता है, ऐसे लोग हैं जिनको 5-5 साल बाद समझ में आता है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आप उनसे जानकारी नहीं लेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, उनके कंफ्यूजन को आप खत्म नहीं करेंगे तो व्यक्ति कभी आपके साथ शुरू नहीं करेगा। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति हमारे आपके जैसा इतनी स्पीड में कंपनी चल रही है, आपको तो पता ही आज इंडिया के नंबर 1 बन चुकी है और लगातार 5 सालों से 6 सालों से नंबर 1 पे है। तो हमारे आपके जैसे कितने लोग फील्ड में हैं, हम नहीं संपर्क करेंगे तो कोई दूसरा संपर्क करेगा। फिर आप यही सोचेंगे काश हमने पहले बताया होता तो अच्छा होता। दोस्त आपका हो, काम किसी और के साथ कर रहा होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये सारे काम आपको रोज करने हैं और अपनी टीम में भी लोग कराने हैं। यही 7 काम करके लोग जो है यहाँ पे 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। तो जब यही सारा काम करके वो लोग कमा रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते आप करना चाहें। तो थैंक यू सो मच एंड विश वेल। मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में।